सारा साल अपने मुल्क से खेल के वो पैसा नहीं कमा सकते जो शायद आप एक इंडियन प्रीमियर लीग का सीज़न खेल के कमा सकते हैं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बात होने वाली है पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल की। इन दोनों के कंपैरिजन्स को लेकर बात होगी कि कौन सी लीग बेहतर है और क्यों दुनिया की बेस्ट लीग है आईपीएल, इसके बारे में भी बात होगी। आईपीएल स्टार्ट हुई 2008 में, पहला सीज़न 2008 में आया और दुनिया क्रिकेट में छा गई आईपीएल, क्योंकि 2007 के कामयाब T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ने ये सोचा कि हम क्यों किसी से पीछे रहें। अगर हमें दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड बनना है तो हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि दुनिया में किसी ने आज तक नहीं लिए होंगे। उन्होंने आईपीएल को लॉन्च कर दिया। 8 टीमें आईपीएल में उतारी गईं और ऑक्शन सिस्टम पहली दफ़ा दुनिया क्रिकेट में वापस आया। प्लेयर्स को खरीदा गया और एक डिफरेंट शेप में, डिफरेंट फॉर्म में प्लेयर्स को मैदान में उतारा गया। पहले ये प्लेयर्स आपस में कभी ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं थे उन्होंने किया हुआ, क्योंकि आज से पहले तक हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट ही होती थी। दुनिया में सिर्फ वर्ल्ड कप ही होता था जिसको लोग दिलचस्पी से फॉलो करते थे, लेकिन इस दफ़ा आईपीएल को मैदान में लाया गया जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान, पंजाब ऐसी टीमों के नाम आए। प्लेयर्स इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ खेले, बड़ा मज़ा आया। लगभग 17-18 सीजन्स 19 हो चुके हैं आईपीएल के, ठीक है, वो कामयाब सीजन है। पीएसएल 2016 में आया। पीएसएल उसका एक कह लें कि प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है आईपीएल का। आईपीएल 2008 में आया, बिग बैश 2010 में आई, सीपीएल बांग्लादेश की लीग 2011-12 में आई। तो कहने को पीएसएल दुनिया की 5वीं लीग है। ये बाकी सब लीगें उसके बाद आई हैं, जिसमें ILT20 है, दुबई लीग है, श्रीलंका लीग है, कनाडा लीग है और बाकी जितनी भी लीग्स हुई हैं, T10s वगैरह, ये बाद में आई हैं। तो आज कंपैरिजन होगा पीएसएल और आईपीएल का। पीएसएल दुनिया की टॉप लीग है, ऑक्शनिंग होती है यहाँ। पीएसएल में ड्राफ्टिंग होती है, ऑक्शनिंग में बोली लगती है बाकायदा, प्लेयर बिके जाते हैं, खरीदे जाते हैं प्लेयर्स। आप अगर दोनों लीग्स की ऑक्शनिंग की प्राइस वैल्यू देखेंगे ना, तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 2025 में पीएसएल का टॉप का प्लेयर डेविड वार्नर $3 लाख में बिका, तो पाकिस्तानी 8 करोड़ रुपये बनता है। आईपीएल का प्लेयर जानेंगे कितने में बिका है? ऋषभ पंत $3.2 मिलियन, $32 लाख। इंडियन बनते हैं 27 करोड़, पाकिस्तानी बनते हैं 89 करोड़ रुपया। पीएसएल का टॉप का प्लेयर 8 करोड़ बिकता है, आईपीएल का टॉप का प्लेयर 89 करोड़ में बिकता है। ये डिफरेंस है दोनों लीगों में। तो फिर क्यों कोई पीएसएल खेलेगा? अगर पीएसएल और आईपीएल सेम डेट्स पे आएंगी तो कोई क्यों पीएसएल खेलना चाहेगा? जब आपने मैचेस उतने खेलने हैं, आपने अपने इन्वेस्टमेंट उतनी करनी है, आपका जोर उतना लगना है, आपकी एफर्ट्स उतनी लगनी है, अपने फैमिली से दूर रहना है, तो कोई क्यों चाहेगा कि मैक्सिमम 8 करोड़ मिले उसको? कोई क्यों ना चाहे कि उसको 80 करोड़ रुपये मिले? तो ये डिफरेंस है। फाइनेंस, मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, लीग की क्वालिटी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको ये मजबूर करते हैं, आपकी वतनीयत है उसको भी छोड़ के उसी लीग में जाएं जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसमें पैसा है। आप सारा साल अपने मुल्क से खेल के वो पैसा नहीं कमा सकते जो शायद आप एक इंडियन प्रीमियर लीग का सीज़न खेल के कमा सकते हैं। इसीलिए जो वेंकटेश अय्यर है, जिसने इंडिया का कभी मुंह नहीं देखा इंडियन क्रिकेट टीम का, और जिसको उम्मीद भी नहीं है, जो चाहता भी नहीं है कि वो इंडिया से खेले, आईपीएल में वो इंडियन 23 करोड़ रुपया ले रहा है। ठीक है ना? आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बहुत मनी है, ये बहुत ज़्यादा मनी है और ये बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है आईपीएल में। इंडिया का स्टेडियम बड़े हैं, इंडिया के स्टेडियम बहुत बड़े हैं, ठीक है, पाकिस्तान के स्टेडियम बहुत छोटे हैं। पीएसएल में जो मैचेस होते हैं, हमारा मैक्सिमम स्टेडियम कजाफी स्टेडियम है जहाँ 35,000 बंदा बैठ सकता है, जबकि इंडिया में अहमदाबाद स्टेडियम में 1.5 लाख बंदा बैठ सकता है, कोलकाता में 70,000 बंदा बैठ सकते हैं, मुंबई में 60,000 बंदा बैठ सकता है। स्टेडियम्स ऊंचे हैं, उनके स्टेडियम्स बड़े हैं, हमारे स्टेडियम छोटे छोटे नीचे हैं। आईपीएल में जब प्लेयर्स आते हैं तो वो इन्जॉय करते हैं, ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स ही आते हैं, वो बीचेस पर जाते हैं, वो बार्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, वो एक वेकेशन पे आते हैं, इंजॉय करके जाते हैं। हमारे यहाँ जो प्लेयर आता है, हमारे यहाँ ना बीच है, ना बार है, ना क्लब है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी है, ठीक है। वो आता है, होटल में बंद होता है, एक किस्म का क्वारंटीन होता है, स्टेडियम टू होटल, होटल टू स्टेडियम, यही उसकी ज़िंदगी होती है। तो कोई क्यों आना चाहेगा पाकिस्तान सुपर लीग में? ठीक है, कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल है, कुछ फैक्टर्स आपकी कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हम ऑक्शनिंग शुरू कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आपकी
आपका क्रिकेट बोर्ड बिक जाएगा, आप ऑक्शनिंग नहीं कर सकते। आपके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि आपके पास इतनी ऑडियंस ही नहीं है, आपके पास इतनी व्यूअरशिप नहीं है। इंडिया के पास बहुत व्यूअरशिप है, बहुत पैसा है इंडिया के पास। सिक्योरिटी देना आपकी मजबूरी है, ठीक है, आप सिक्योरिटी के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप कहेंगे प्लेयर्स यहाँ पे आएँ और पता चले जी वो फैफ डुप्लेसिस तो अभी कराची घूमने गया हुआ है, मॉल में गया हुआ है, फैफ जल्दी वापस आ जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपके यहाँ अगर प्लेयर जाएंगे मॉल में तो पहले मॉल खाली होगा, ठीक है, तो फिर उनको क्या मज़ा आएगा, तो इसलिए आप उनको लेके भी नहीं जाते। आप उन्हें कहते हैं प्लीज़ चुप करके बैठे आप अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आपकी लीग में और उनकी लीग में। आपकी लीग में एक चीज़ मिलती है प्लेयर्स को, वो है क्वालिटी, फास्ट बॉलिंग। ये ज़रूर मिलती है आपकी लीग में उनको एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग मिलती है उनको खेलने के लिए, जिससे उनकी बैटिंग की जो डेप्थ है टेस्ट होती है। ये चीज़ें सीख के जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि प्लेयर्स किसको प्रेफर करते हैं, वो IPL को प्रेफर करते हैं। पैसा मिलता है, व्यूअरशिप मिलती है, ब्रांड मिलता है, ठीक है, और एक वेकेशन मिलता है, एक 2 महीने का ऐसा एक विंडो मिलता है जिसमें वो इन्जॉय भी करते हैं, खेलते भी हैं, मज़ा भी आता है। दुनिया के टॉप प्लेयर जब आए होते हैं, जब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, दुनिया के हाई लेवल के प्लेयर्स जब आए होते हैं तो मज़ा भी आता है। PSL में क्या होता है, रिटायर्ड प्लेयर आए होते हैं, रिजेक्टेड, ठीक है ना, वो प्लेयर्स आए होते हैं जिनको अलग किया हुआ टीमों ने, अपनी टीमों से अलग किया हुआ, या IPL से मारे हुए प्लेयर्स यहाँ आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ है पिछले साल भी, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, ये लोग वो थे तो IPL में सेलेक्ट नहीं हुए तो ये PSL में आ गए, ठीक है। तो पाकिस्तान लीग ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगी। उसकी वजह एक तो ये है कि तो क्लैश आ गया हुआ IPL के साथ। जब ये क्लैश ख़त्म होगा तो शायद कुछ अच्छे प्लेयर्स भी पाकिस्तान लीग में आ जाएं, लेकिन जब तक क्लैश रहेगा तब तक तो कोई भी अच्छा प्लेयर पाकिस्तान लीग में नहीं आएगा, क्योंकि आप उनको वो पैसा ही नहीं देते। अब ये दे ही नहीं सकते पैसा। तो अब ये ना कहें, ठीक है, कि वो पैसा छोड़ के आपकी लीग में आ जाएं। लोग मुल्क छोड़ के लीगों में जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने साबित कर दिया कि उनको वतन से मोहब्बत नहीं, उनको पैसे से मोहब्बत है। उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया कि हमें लीगें खेलनी है। दुनिया के बहुत टॉप के प्लेयर्स ये काम कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट है, हेनरिच क्लासन है, डिकॉक ने ये काम किया। मैं समझता हूँ बहुत सेल्फिश अप्रोच है क्विंटन डिकॉक ने जो अपनाई थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उसने कहा कि आई एम डन विद द ODIs, ठीक है। ODIs नहीं खेले साउथ अफ्रीका, जहाँ ODI खेलने जाती थी क्विंटन डिकॉक नहीं था जाता। अभी वर्ल्ड कप आया हुआ तो कहता है मुझे ODIs में आना यार, रिटायरमेंट वापस ले ली है, अभी ODIs में आया हुआ। कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये, कोई अच्छा मैसेज प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा दुनिया क्रिकेट में, और क्रिकेट एक किस्म की तबाह हो गई है, ठीक है ना। ये लीगों ने क्रिकेट को इतना डैमेज किया, इतना आइसोलेट कर दिया है, अभी देखने का दिल ही नहीं करता। फैक्ट ये है कि आप लीग भी नहीं देखते और इंटरनेशनल से भी दिल उड़ गया हुआ आपका।